नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इस वक्त हर किसी में एक डर का माहौल देखा जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक, कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि 4 जुलाई से तीसरी लहर आ भी चुकी है। कोरोना की इस लहर के बीच अब एक और खतरा मंडराने लगा है और ये खतरा है बर्ड फ्लू का। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले बर्ड फ्लू का खतरा देश भर में तेजी से फैला था। ये समझ लीजिए कि हजारों की तादाद में पक्षियों के मरने की खबर सामने आई थी। कुछ राज्यों से तो इस तरह की भी खबरें सामने आई थी कि जानबूझकर पक्षियों को मारा जा रहा है ताकि बर्ड फ्लू ना फैल सके। बर्ड फ्लू को लेकर एक राहत की खबर देश में सिर्फ ये थी कि इससे किसी की भी मौत की खबर सामने नहीं आई थी। यहां पर मैं इंसानों की बात कर रही हूं, लेकिन अब एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जिसमें बर्ड फ्लू के कारण एक 11 साल के बच्चे की मौत हुई है। और यह मामला निकलकर सामने आया है राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल से। यहां पर एक 11 साल के बच्चे में बर्ड फ्लू यानी कि जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 भी कहा जा रहा है, उसके सिम्टम्स मिले और इसी की वजह से इसकी मौत हो गई। इस तरह की खबर सामने आई है। मरीज की मौत के बाद संपर्क में आए सभी अस्पताल के लोगों को फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक राहत की खबर बर्ड फ्लू को लेकर यही थी कि भले इतने सालों से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इससे किसी की मौत हुई हो ये आज तक नहीं हुआ था और पहला मामला इसका भी सामने आ गया है। और इसीलिए अब बहुत सारे राज्यों में पक्षियों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। खासकर जो लोग पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं और बाकी के जो लोग हैं उनको पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि पक्षियों से इंसानों में कैसे फैलता है बर्ड फ्लू। जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जिंदा पक्षी या मरे हुए पक्षी के संपर्क में आने से इंसान को बर्ड फ्लू हो सकता है। बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षी की बीट या फिर लार में यह वायरस पाया जाता है। कई बार हवा के जरिए संक्रमण होता है। अगर कोई इंसान संक्रमित पक्षी को छू लेता है, उसके संपर्क में आता है, तो वो संक्रमित हो सकता है अगर वो अपने आंख, कान या मुंह पर हाथ लगाता है तो। इसके अलावा हवा में भी अब ये वायरस मौजूद हो गया है। और वो कैसे? अगर कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहा है तो उसके जरिए वो हवा में फैल रहा है और लोगों तक अपनी रीच पहुंचा रहा है। एक खास बात और एक राहत की बात निकलकर जो सामने आई है अभी तक की जानकारी के हिसाब से, वो ये कि इंसान से इंसान में वो नहीं फैल रहा है जैसा कि हमने कोरोना में देखा। तो ये थोड़ा सा एक राहत की खबर है, लेकिन हाँ, पक्षियों से इस वक्त बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है ये भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया, गले में खराश, नाक बहना, बेचैनी, आंखों में इन्फेक्शन जैसी समस्याएं अगर आपको हो रही हैं तो आप हो सकता है इसके शिकार हो। जल्द से जल्द अपना चेकअप करा लें। अब इसका बचाव का तरीका क्या है ये भी जान लीजिए। बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, साबुन से धोते रहिए, क्योंकि जितना हाइजीन आप अपने आप को खुद रखेंगे उतने ज्यादा हेल्दी आप रहेंगे और इस बीमारी से बचते रहेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने कहा, पोल्ट्री फार्म में जो लोग काम करते हैं उनसे आप थोड़ा सा इस वक्त दूरी बनाकर रखिए। और अगर आप खुद पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ दिन आप वहां जाने से बचें, और अगर जा रहे हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को कवर करके जाएं और उसके बाद ही पक्षियों के संपर्क में आएं। एहतियात बरतें, नहीं तो फिर ये बीमारी भी गंभीर रूप ले सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।